अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मैं आज एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आया हूँ और ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी या फ़ायदेमंद रहेगी जो कि अभी नए नए क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आए हैं। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं बताता चलूँ, ये एक वेबसाइट है कॉइन मार्केट कैप। ये वेबसाइट क्या है? इस वेबसाइट पे आपको जितने भी मार्केट में मौजूद क्रिप्टो करेंसीज़ हैं उससे रिलेटेड डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ही मैंने बता दिया कि बिगनर्स के लिए वीडियो है, नए लोगों के लिए है। तो जो लोग ट्रेडिंग वगैरह और ये चीज़ें क्रिप्टो करेंसी को जानते हैं वो इस वेबसाइट को जानते होंगे, उनके लिए वीडियो नहीं है। तो काइंडली इस वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ही बता के चलूँ कि मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं जिसमें कुछ नए जो लोग हैं वो शायद उनकी नॉलेज कम है या वो अभी नए हैं, इस वजह से थोड़ा कह सकते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन इतनी गैदर नहीं कर सके। तो मैं थोड़ा सा आपको बता के चलता हूँ कि फॉर एग्जांपल अभी बीच में आपने देखा था मीम कॉइन्स का एक ट्रेंड चल रहा था जिसमें मीम कॉइन्स लॉन्च होते थे 0.0001 पे और वो $1 पहुँच रहा है। तो लोगों ने कुछ वीडियोस बनाई, मैंने देखी अभी, कि कोई भी मीम कॉइन है उसको पकड़ के अगर वो थोड़ा ट्रेंड में चल रहा है तो उसकी प्रिडिक्शन कर देते हैं कि भाई ये 0.001 पर है और ये $1 पहुंच जाएगा, आप लेके रख लें। तो इस बात को कितनी हकीकत है या क्या है, सही है नहीं है, तो मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा और उसके बाद आप खुद से जज कर सकेंगे जो बात वो कह रहे हैं किसी भी कॉइन के बारे में, क्या वो पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, ये वेबसाइट का नाम है कॉइन मार्केट कैप। ठीक है। इस वेबसाइट पे आपको डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज लिस्टेड मिलेंगी, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या क्या हो सकती हैं, कहाँ वो किस एक्सचेंज पे ट्रेडेड हो रही है, क्या न्यूज़ है उनसे रिलेटेड, कितनी मार्केट में सप्लाई है, एक्स वाई जी। ठीक है, तो थोड़ा सा अब हम चलते हैं मेन टॉपिक पे। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन बिटकॉइन से देता हूँ। हम लोग अगर बिटकॉइन के ऊपर क्लिक करके इसके चार्ट पे चलें, मतलब इसके पेज पे चलें। ठीक है। करंटली इसकी जो प्राइस है वो चल रही है 93,669। तो ये हो गई प्राइस इसकी। सेकंड, कुछ यहाँ पे आपको टैब्स नज़र आ रहे हैं। ये टैब्स हैं इंपॉर्टेंट। अगर आप इन 6 टैब्स को, 7 टैब्स को सॉरी, समझ लेंगे तो कोई अगर आपको कहता है कि यार ये कॉइन बाय कर लो, ये इतने पे चला जाएगा, ये इतने का हो जाएगा, तो आप खुद से कैलकुलेट करके देख सकेंगे क्या वो चीज़ हो सकती है नहीं। तो मैं थोड़ा सा आपको डिफ़ाइन करता हूँ पहले। फॉर एग्जांपल, बिटकॉइन जो करंट प्राइस पर है, ठीक है, इस करंट प्राइस के हिसाब से इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो बनती है वो 1.85 ट्रिलियन की बनती है। ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हो गई मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन निकलती किस तरीके से है, अब मैं आपको उस तरफ लेके चलता हूँ। अब आपको यहाँ पे ये 3 टैब नज़र आ रहे होंगे, तो सबसे पहले आपको इन 3 टैब्स को समझना है। जब आप ये समझ लेंगे, ये भी समझ में आएगा, बाकी चीज़ें भी आपको समझ में आएंगी। देखें, एक होती है मैक्सिमम सप्लाई। मैक्सिमम सप्लाई क्या होती है कि जो हम कहते हैं ना, बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है। कितने पे लिमिटेड है? 21 मिलियन BTC लिमिटेड है। मतलब 21 मिलियन बिटकॉइंस जो हैं वो मतलब मार्केट में आ सकते हैं, उससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकते। तो ये एक चीज़ हमें क्लियर हुई। मैक्सिमम सप्लाई क्या होती है? टोटल सप्लाई। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये होती है सर्कुलेटिंग सप्लाई। क्या चीज़ होती है सर्कुलेटिंग सप्लाई? ये होती है कि 21 मिलियन बिटकॉइंस हैं जिसमें से मार्केट में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं बात करूं तो 19.8 मिलियन बिटकॉइंस मार्केट में ट्रेडिंग के लिए मौजूद हैं, किसी न किसी सूरत में, किसी इंस्टीट्यूशन के पास, किसी इंडिविजुअल के पास। ठीक है। तो ये होती है सर्कुलेटिंग। सर्कुलेटिंग मतलब लिक्विडेशन में मौजूद होना, मार्केट में मौजूद होना। ठीक है। तो एक चीज़ हो गई है। अच्छा, अब जो डिफरेंस है वो बेसिकली, अच्छा मैंने एक चीज़ और कही कि ये मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ही बात कह रहा हूँ कि सर्कुलेशन में इतने मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है बिटकॉइन जब माइन होते हैं तो नए बिटकॉइन सर्कुलेशन में आते जाते हैं। जब जब माइनिंग हो रही है बिटकॉइन की, हर मिनट पे माइनिंग हो रही है, तो यहाँ से जो 21 मिलियन है
यहाँ से अमाउंट ट्रांसफ़र होती जा रही है सर्कुलेशन सप्लाई के अंदर। ठीक है, तभी मैंने ये बात बोली, हो सकता है आप 3 महीने बाद अगर खोलें तो ये अमाउंट चेंज आपको नज़र आए। ये देख रहे हैं अब यहाँ पे 19802,937 है। ठीक है, आप हो सकता है 1 डेढ़ घंटे बाद खोलें, यहाँ पे 38 नज़र आ जाएगा, तो आप कहेंगे यार ये तो चेंज हो गई। तो चेंज होने का रीज़न ये किसी ना किसी तरीके से वो मार्केट में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया सर्कुलेटिंग सप्लाई का। सेकंड टाइप होता है टोटल सप्लाई। टोटल सप्लाई क्या होती है कि जो 21 मिलियन बिटकॉइन है ना, उनमें से टोटल सारे के सारे, कोई लॉक्ड नहीं है, कुछ नहीं है, वो सारे टोटल सप्लाई मार्केट में मौजूद है टोटल। और टोटल ही जितनी सप्लाई मार्केट में मौजूद है उसमें से इतनी अमाउंट सर्कुलेशन में है। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। अच्छा, अब हम लोग ने ये चीज़ समझ ली, अब हम लोग समझते हैं मार्केट कैप किस तरीके से निकलता है। मार्केट कैप सिंपली निकालने का तरीका होता है, जो भी मार्केट में प्राइस चल रही है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे सर्कुलेटिंग सप्लाई के साथ। अगर आप ये करके देखेंगे तो आपके पास इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। ठीक है, तो जब अगर आपको कोई कहता है ना ये बात कि यार ये जो कॉइन है इसकी मार्केट कैप फॉर एग्जांपल 2 बिलियन पे चली जाएगी, तो 2 बिलियन पे जाने के लिए आपको क्या चीज़ें देखनी होंगी। ठीक है, आपको ये देखना होगा कि करंटली मार्केट में उसकी कितनी सप्लाई मौजूद है। ठीक है, और अगर आपको देखें अभी अब ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आंसर निकल रहा है। ठीक है, तो अगर आपको कोई कह रहा है कि $1 पे जाएगा, ठीक है, और फॉर एग्जांपल उसकी सप्लाई है 10 बिलियन की जो कि सर्कुलेशन में है। ठीक है, तो $1 पे जाने के लिए उसको क्या करना होगा, आप क्या करेंगे, सिंपली 1 बिलियन को, ठीक है, 1 बिलियन उसकी सॉरी कोई बोलता है इसकी जो वो है $1 तक जा सकती है प्राइस। तो आप लोग सिंपली क्या करेंगे, प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे सर्कुलेटिंग सप्लाई के साथ, तो आपको पता लग जाएगा कि मार्केट कैप इसकी बन सकती है या नहीं। अच्छा, जो बात मैं कह रहा हूँ ना कि अगर कोई कहता है यार इसकी ये इतने डॉलर तक चला जाएगा, फॉर एग्जांपल हम लोग एक केस लेते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं थोड़ा इथीरियम को भी समझते हैं। ये मैंने आपको बिटकॉइन का बताया, थोड़ा इथीरियम को समझता हूँ और इसमें एक एडिशन भी करूँगा आपकी नॉलेज में। ठीक है, जो कि यहीं से होगी एडिशन आपकी नॉलेज में। ठीक है, चले हम इस पे आ जाते हैं। तो पहली चीज़ मैंने क्या बताई, ये आ गई करंट प्राइस। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये 3 चीज़ें बताई। अब देखिएगा यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, ये देख रहे हैं मैक्सिमम सप्लाई, इसमें एक इन्फिनिटी का साइन लगा हुआ है। इस इन्फिनिटी का मतलब ये है कि इसकी सप्लाई लॉक नहीं है बिटकॉइन की तरह, ये माइन होते रहेंगे, इसकी कोई सप्लाई लॉक नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज़ क्या है, अगर आप देखें तो टोटल सप्लाई जो है 120.46, और इतनी ही सप्लाई मार्केट में मौजूद भी है, सर्कुलेशन में भी है, कोई लॉक्ड वगैरह नहीं है चक्कर इसका। ठीक है, करंट मार्केट कैप देखें $404 बिलियन पर है। ठीक है, ये एक टैब हो गया। अच्छा, एफडीवी मैं आपको समझाऊंगा आगे चल के। ये हो गया वॉल्यूम हो गया, ये आपको पता है कि करंटली क्या वॉल्यूम है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग एक कॉइन पे चलते हैं जो कि बड़ा ही मशहूर हुआ था, जिसकी वजह से मीम का ट्रेंड भी आया है, वो है डॉजी कॉइन। ठीक है, वीडियो लंबी होगी लेकिन फ़ायदेमंद रहेगी आपके लिए समझने के लिए। ठीक है, तो अगर हम लोग इस पे चलें, डॉजी कॉइन पे चलें, ये चलें इसको देख लेते हैं, पेपे कॉइन को देख लेते हैं। ठीक है, पेपे कॉइन पे हम लोग आ गए। अच्छा, पेपे कॉइन अगर कोई कह रहा है ना आपको कि ये $1 पे जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को देखिएगा। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ ये $1 पे क्यों नहीं जा सकता, मैं आपको वो बात समझाऊंगा। अगर कोई कह रहा है तो आप उससे आर्ग्यू कर सकते हैं। करंटली जो प्राइस इसकी है, ठीक है, और जो सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी मौजूद है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट मार्केट कैप 7.56 बिलियन की बनती है इसकी। ठीक है, अच्छा अगर कोई कह रहा है $1 पे ये जाएगा, इसका मतलब $1 को आप मल्टीप्लाई जब करेंगे 426.68 ट्रिलियन से,
जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो मार्केट कैप इसकी पहुंच जाएगी 420.68 ट्रिलियन पे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। बिटकॉइन की जो मार्केट कैप करेंटली है वो 1.8 ट्रिलियन की मौजूद है। तो आप खुद बताएं पेपे कॉइन कैसे $1 पे जा सकता है? नहीं जा सकता कभी भी। तो कभी भी कोई आपको ये बात बोल रहा है ना, आप सिंपली उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई पर है, और जो प्राइस वो कह रहा है आपको कि यार ये इस प्राइस पे चला जाएगा, उससे आप उसको मल्टीप्लाई कर दें, और ये देखें वो मार्केट कैप निकल कितनी रही है। उसके बाद आप थोड़ा सा मार्केट में जाएं, ठीक है, आप थोड़ा सा इधर कॉइन मार्केट कैप पर आए, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस पे डॉजी कॉइन में हम लोग आ जाते हैं। डॉजी कॉइन नंबर 7 रैंक करता है मार्केट में, और 46 बिलियन की मार्केट कैप लेके बैठा हुआ है विद इन्फिनिटी सप्लाई, ठीक है ना। तो कोई पेपे कॉइन जो है वो अगर जा सकता है मैक्सिमम, वो 4 to 5x हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। ये एक बेसिक चीज़ है, इन चीज़ों को पहचान लेंगे तो आप बहुत इजी रहेगा ना। ठीक है, तो बाकी इसी तरीके की कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी मैं डालूंगा एयर ड्रॉप के साथ। तो काइंडली इन वीडियोस को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नए लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत से लोग पागल बन के जो है वो मीम कॉइन्स ऐसे ही बाय कर लेते हैं इस सोच में कि मेरे पास बहुत सारे कॉइन मौजूद हैं। बहुत सारे कॉइन तो मौजूद हैं, लेकिन वो मार्केट कैप नहीं पहुंच सकता उन जगहों तक। तो ये बेसिक नॉलेज है, काइंडली इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।